नमस्कार, मैं मनीष कुमार सिन्हा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने YouTube चैनल सपनों की पढ़ाई के माध्यम से भगत सिंह की जीवन पर किन किन महापुरुषों का प्रभाव पड़ा है, उनकी एपिसोड श्रृंखला नंबर 2 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज जिस घटना का मैं वर्णन करूँगा वो घटना 28 सितंबर 1907 का हुआ था। 28 सितंबर 1907 भगत सिंह के जन्म के दिन। अब क्या घटना घटा था वो जानिएगा, परंतु उस घटना का वर्णन करने के पहले मैं आपके सामने राम प्रसाद बिस्मिल की लिखी गई 2 पंक्तियों का मैं गुनगुनाना चाहूँगा। राम प्रसाद बिस्मिल की जो पंक्तियाँ हैं वो इस प्रकार हैं। करूँ मैं कौम की सेवा, करूँ मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख। करूँ मैं कौम की सेवा, करूँ मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख। अगर फिर जन्म लूँ आकर, अगर फिर जन्म लूँ आकर, तो भारत में ही हो आना, तो भारत में ही हो आना। करूँ मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, पड़े चाहे करोड़ों दुख। ये वो पंक्तियां हैं जिसे राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। आइए जानते हैं भगत सिंह के बारे में जो घटना घटी थी 28 सितंबर 1907 को। परंतु उस घटना का वर्णन करने के पहले मैं आपके सामने और आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। क्या आप लोग सभी जानते हैं कि भगत सिंह के जन्म के वक्त में उनका क्या नाम रखा गया था? हाँ, भगत सिंह के जन्म के वक्त में उनका क्या नाम रखा गया था? शायद आप में से बहुत लोग जानते भी हों और शायद बहुत लोग ना भी जानते हों। आइए, जन्म के वक्त में भगत सिंह का नाम भागो वाला रखा गया था। ये नाम जो है उनकी दादी ने रखा था, और क्यों रखा था उसके पीछे भी एक कहानी है जिसे मैं आज आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूँ। दिन मैंने पहले बता रखा है 28 सितंबर 1907 दिन का वक्त था। घर के आंगन में अर्जुन सिंह जो भगत सिंह के ताऊ थे वो बैठे हुए थे, थोड़े बेचैन थे, परेशान दिख रहे थे। और तभी जो है उनके घर से किलकारियों की आवाज़ सुनाई देती है, और उसके बाद एक आवाज़ आती है, किशन को लड़का हुआ है और वह स्वस्थ है। मानो ये सूचना सुन करके अर्जुन सिंह की खुशियाँ जो है बढ़ गई। सीधा कह लीजिए 64 से 84 हो गया होगा, 56 से 76 हो गया होगा। बहुत खुश थे क्योंकि किशन सिंह को की दूसरी संतान लड़का हुआ था, अर्थात पहली संतान लड़की थी। किशन सिंह की ये दूसरी संतान, इस खुशी का असर अर्जुन सिंह पर दिख रहा था। और भगत सिंह के घर के पड़ोस में एक और घर था। उस घर में एक बालिका जो है, एक लड़की जो है, अपने आंगन में झाड़ू दे रही थी। इसका नाम था बिल्लो। बिल्लो अर्जुन सिंह की तरफ देखते हुए पूछती हैं, ताऊ क्या हुआ? ताऊ ने जवाब दिया, किशन सिंह को लड़का हुआ है, यानी किशन सिंह को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बिल्लो जो है रब को याद करके फरियाद करती है और उसे धन्यवाद देती है। और तुरंत उसकी खुशी इतनी थी कि वो अपना काम छोड़ करके अपने घर की चारदीवारी को फांग करके अर्जुन सिंह के घर जाती है और किचन से बर्तन और बेलन ले आती है और झूम कर पीटने लगती है।
ये खुशियाँ ही तो है जिसे वो झूम कर पिटने लगती है। देखिए बच्चों, मैं एक चीज़ और कहूँगा, पिछले साल नरेंद्र मोदी साहब ने भी ताली और थाली की रस्म शुरू की थी। कई लोगों ने इस प्रकार की विवेचना कर दी कि ताली पीटोगे तो भाई अकाल पड़ जाएगा, भूखे मरोगे। पर मैं कहना चाहूँगा, इसी कथन के साथ मैं आपको याद दिलाता हूँ, थाली और ताली पीटने से इंसान भूखा या अकाल नहीं पड़ता। अकाल मनुष्य के अपने कुकर्मों का फल होता है। जिस मनुष्य ने कुकर्म कर रखे हैं, पृथ्वी को गंदा कर रखे हैं, जिसकी सोच गंदी है, उसे हर एक चीज़ में नकारात्मक वैल्यू हुई नज़र आएंगी, नकारात्मक पक्ष ही दिखाई देगा। सकारात्मक वो व्यक्ति कभी सोच ही नहीं सकता है। इसलिए कुछ लोगों ने ये प्रचारित किया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ताली या थाली खुशियों को जाहिर करने का एक माध्यम है। ताली और थाली को पीटना खुशियों को जाहिर करने का एक माध्यम है, जो हम लोगों ने 2020 में कोरोना काल के बंद के दौरान किया भी। तो जो लोग गलत भावनाओं को, गलत विचारों को फैला रहे हैं, उनसे बचें। यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि अगर वो बिल्लो नामक लड़की अपने घर की चार दीवारी को पार करके, कूद करके घर से थाली ला करके बेलन से पीटना शुरू कर दी, तो इसका अर्थ तो ये हो जाना चाहिए था कि भगत सिंह के जन्म के बाद भगत सिंह के सारे परिवार जो हैं भूखे मरने लगते। पर हुआ नहीं। इसलिए ऐसे विचारों से आप दूर रहें। जो ऐसा कहते हैं वो देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश में दंगा फसाद हो, और भगत सिंह ऐसा नहीं चाहते थे। भगत सिंह के विचार में इस प्रकार की भावनाएं नहीं थी। जब उनकी जीवनी को मैं आपके सामने रखूँगा तो कई और चीज़ें आपके सामने आऊँगी, और मैं उनकी जीवनी को कोई ऐसा नहीं कि मैं समराइज़ करके आपके सामने रखूँगा। एक एक पंक्ति, एक एक लाइन, एक एक पेजेस को मैं आपके सामने जल्द ही लाने वाला हूँ भगत सिंह के जीवनी के बारे में। अब देखिए हुआ क्या, अर्जुन सिंह जो है बहुत खुश थे, और इसी दौरान जो है वो सोचे कि चला खेत की तरफ चले आए। लेकिन इस दौरान बिल्लो के दिमाग में कुछ बातें चल रही थी। बिल्लो के दिमाग सोच रही थी कि यह बच्चा जिसका जन्म अभी हुआ है, क्या वो आर्य समाजी बनेगा, या फिर उनके माता पिता या भगत सिंह के जो ताऊ हैं, माता पिता हैं या चाचा हैं, उसे गुरुद्वारे के नाम कर देंगे, या फिर किसी नौकरी में लगा देंगे, सरकारी नौकरी में काम करने के लिए उनसे कहेंगे। ऐसी विचारें बिल्लो के जहन में चल रही थी। बिल्लो बेचारी वो भी नादान थी, बहुत बड़ी नहीं थी, तो जन्म के साथ कहीं ना कहीं उसके विचार इस प्रकार के बने। इसी बीच अर्जुन साहब, जो लोग बैठे थे आसपास में, उनसे कहते हैं चलो खेत की तरफ हो आते हैं। और जब वो खेत की तरफ चलते हैं तो दरवाजे के पास एक नए शख्स को वो देखते हैं। नए शख्स नहीं, अपने पूर्वज को देखते हैं, यानी अर्जुन सिंह अपने पिता को देखते हैं। पैर छू करके पैरी पौना जी यानी प्रणाम करते हैं। और इस बीच में भगत सिंह के जो दादाजी थे एक बार फिर से रब को याद करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और अपने पुत्र अर्जुन सिंह को भी बधाइयाँ देते हैं, खुश रहो का इनाम देते हैं। और फिर घर में वो प्रवेश करते हैं, और उनके साथ उनकी पत्नी यानी अर्जुन सिंह की माता भी थी। वो भी बहुत खुश थी कि घर में एक लल्ला का जन्म हुआ है। अर्जुन सिंह के दिमाग में कुछ बातें चल रही थी। वो कहते हैं आज प्रकृति को ज़्यादा ही मेहरबान है, क्योंकि आज प्रकृति ने दो सूर्य को जन्म दिया है। एक वो सूर्य जो आसमान में हर दिन उगता है और दुनिया को रोशन करता है, और दूसरा सूर्य मेरे आंगन जन्म हुआ है। जब माता पिता यानी अर्जुन सिंह के माता पिता घर में प्रवेश करते हैं तो अर्जुन सिंह कहते हैं कि जल्द ही अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भी घर वापस आ जाएंगे। यह सुन करके अर्जुन सिंह की माता जया कौर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि मेरा पोता तो बड़ा भागों वाला है,
और इसके पुण्य प्रतापों के वजह से अजित और स्वर्ण भी घर वापस आ जाएंगे। इसलिए मैं अपने पोते का नाम भागो वाला रखूँगा। और क्या था, वो दिन आ गया जब घर के सारे सदस्य वहाँ मौजूद थे। दादा दादी यानी कि अर्जुन सिंह के माता पिता यानी किशन सिंह के माता पिता, या कह लीजिए भगत सिंह के माता पिता, अर्जुन सिंह, किशन सिंह, अजीत सिंह, स्वर्ण सिंह, ये सभी लोग घर में मौजूद थे। और इसी बीच में ये निर्णय लिया गया और माता ने कहा, दादी ने, भगत सिंह की दादी ने कहा कि मैं अपने पोते का नाम भागो वाला रखूंगी, क्योंकि ये बड़े भागों वाला बच्चा है। इसने अपने जन्म के साथ ही अपने चाचाओं को भी घर वापस लाया है। इस पर अर्जुन सिंह कहते हैं कि माँ, जो नाम रखना है रखना, लेकिन भागो वाला बड़ा पुराना लगता है। इससे अच्छा है कि भागो वाले से जुड़ा हुआ नाम भगत सिंह रख दिया जाए। इस प्रकार भगत सिंह का नाम भगत सिंह पड़ा, वरना अगर माँ की बातें उस वक्त मान ली गई होती तो शायद भगत सिंह का नाम भागो वाला सिंह रखा जाता। लेकिन भागो वाला सिंह नाम नहीं रखा गया, नाम रखाया भगत सिंह। अब जो है कुछ और विचारें हो रही थी। इसी बीच में अजीत सिंह जो हैं अपने बड़े भाई अर्जुन सिंह, किशन सिंह एवं दादा से भी, अपने पिता से भी कहते हैं कि इस बच्चे को हम देश की सेवा में लगाएंगे, देश की सेवा के लिए ये अपना कदम उठाएगा। और क्या था, दादी कहती, यही तो इस खानदान में मैं देखते आई हूँ, जब से आई हूँ यही देख रही हूँ कि इस घर का, इस परिवार का हर एक सदस्य जो है कहीं ना कहीं देश की सेवा के साथ ही लगा हुआ है। और जब ये जानती हैं कि उनके घर वालों ने भगत सिंह की मुकद्दर तय कर दिया है कि उसे देश की सेवा में ही लगाना है, तो वो फिर से दादी जो है भगत सिंह की, वो रब को याद करती हैं, उनका शुक्र अदा करती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, मेरे इस बच्चे का ख्याल रखना। इस प्रकार 28 सितंबर 1907 को ये घटना पंजाब में हुआ था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो लाहौर, जो कि अभी पंजाब में नहीं है, पंजाब यानी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और भगत सिंह के बारे में ये बात जानकर आपको आनंद मिला होगा। और आपसे अनुरोध है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सामने वो लाल रंग से लिखा हुआ सब्सक्राइब, उसे क्लिक करें और उसके बगल में जो घंटा है उसे क्लिक करते हुए ऑल को क्लिक कर दें। और अगर चैनल पे आप आते हैं, देखते हैं, तो चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।